contestant. This is your feed. You stay here. Third contestant. ये आपकी feed है. आप इधर आ जाए. This is your feed. Third. ये कितनी feed है? आप इधर आ जाए. ये कितनी feed है? ये आपकी है. आप इधर ही रहे. ये There is no guesses. ये वाली जो सेकंड बीट जो सबसे सीधी है और सबसे बराबर है, वो सेकंड बीट आपने लगाई है. क्या नाम है आपका? सुबोध शर्मा. सुबोध शर्मा जी गाजियाबाद से. इनकी सिलिकॉन एप्लीकेशन जो है, इनका हाथ सबसे सदा हुआ है. सो इनको एक इनाम. आदित्य जी, आदित्य, contestants with another mobile phone for putting a good silicon application. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. All the best. So हेमंत जी, आपकी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है? जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट है. इसमें जो आखिरी सवाल था उसके बारे में एक और चीज़, जिन लोगों को स्प्रिंग मशीन बिठाने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए एक नया हाइड्रोलिक पैच भी आया है हमारे पास, जिसके लिए स्प्रिंग मशीन ना बिठानी पड़ती है, ना ही उसके लिए गड्ढा खोदना पड़ता है. बिना गड्ढे खोदे वो स्प्रिंग मशीन या हाइड्रोलिक पैच लगा दिया जाता है. आप में से कोई भी देखना चाहे हमारे स्टॉल पे आके देख सकते हैं. यहाँ एक क्वेश्चन है जी, ट्राई कर रहे हैं. मोदी गार्ड भी रेडी. इसके बाद मैं कानपुर से प्रशांत बोल रहा हूँ. मेरा भाई साहब से एक क्वेश्चन था कि टफन गिलास में जैसे डीप एसिड और एचिंग का काम वगैरह जो होता है, उसके बाद उसकी स्थिति में कितनी कमजोरी या वो बचती है, या कितना डीप जा सकते हैं जिसमें? नहीं सर, इनका कहने का ये मतलब है, जब हम लोग ऊपर एसिड ट्रीटमेंट करते हैं ग्लास में. मोदी गार्ड प्लीज प्रिपेयर योर टेबल इन द मीन टाइम. गेट रेडी. हाँ जी. जैसे शीशा हमारा टफन ग्लास हमने लिया, उसके ऊपर हम सैंड ब्लास्टिंग डीप या एसिड का कोई भी काम करते हैं. एज की स्ट्रेंथ तो आपने बता दी कि हम लोग 1-1.5 mm तक उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, गिर सकते हैं. ऊपर वाला जो सरफेस है उसको हम लोग कितना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कितना डीप जा सकते हैं? आप एग्जांपल बताएं. कितने थिकनेस की ग्लास में कितना 12 mm का जैसे ग्लास है, 12 mm के कितना डीप जाना चाहते हैं आप? हम कम से कम 2-2.5 mm 3 mm. 2 mm तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2.5 mm तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ हाँ. डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर 3 mm का डिजाइन ऐसा है कि वो डिजाइन बिल्कुल ऐसे करके सीधा नहीं कट रहा, स्मूथ जाके किसी जगह पे 3 mm इज नो प्रॉब्लम. ओके. इट कैन बी टेम्पर्ड विद इक्वल स्ट्रेंथ. लेकिन अगर टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर ही एक्सरसाइज करेंगे देन इट विल नॉट हैव स्ट्रेंथ. नहीं, टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर ही की मैं बात. ये हुए ऑलरेडी टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर. नो, इम्पॉसिबल. करना नहीं चाहिए, बिकॉज आप स्किन को तो डैमेज कर रहे हैं, डीप पे जा रहे हैं. मैं यही पूछ रहा हूँ कि कितना हम लोग डीप जा सकते We हैं. don't recommend even in microns. We don't recommend. मतलब As manufacturer, I will not say कि आप पहले टेम्पर्ड ग्लास लें फिर उसके ऊपर एचिंग करें. No, it's not recommended because it will not have any guarantee of any strength. टफन ग्लास अगर मैंने करवा लिया तो क्या ट्रांसपेरेंसी फिर हमारी बनी रहेगी? नहीं, आप पहले उसको सैंड ब्लास्ट करके टफन करवा लीजिए. आप अपनी दुकान से, हर मैन्युफैक्चरर कर देगा. आपने जो भी वर्किंग करनी है उसकी बनाने के बाद उसके ऊपर वर्किंग मत करिए, एचिंग करिए, सैंड ब्लास्टिंग करिए, जो करना है आपने करिए. जी. और करने के बाद टेम्परिंग के लिए भेज दीजिए, और टेम्पर करके दे देंगे. हम तो टेम्परिंग करने के बाद भी बनाते हैं. ये गलत करते हैं ना, इसीलिए तो आए हैं पाठशाला में. गलत करते हैं. ठीक, थैंक यू सर. थैंक यू. यहाँ पे हमारे पैच फिटिंग का फ्रेमलेस डोर और फैन लाइट इंस्टॉल हो गई है. यहाँ पे जो आप पैच फिटिंग देख रहे हैं वो बहुत ही बेसिक पैच फिटिंग है. हालांकि आजकल इसमें बहुत सारे डिज़ाइन और बहुत तरीके की पैच फिटिंग अवेलेबल है. आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ हमारे स्टॉल में आके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और अलग अलग तरीके की पैच फिटिंग की डिटेल ले सकते हैं. थैंक यू. हेमंत जी, दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज फॉर सेलिंग ozone fitting. You can go to anybody, anywhere. ये एक पाठशाला है. We are not selling any brand here. So ठीक है, वहाँ एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं. But when you actually want to buy, you can compare anything. वो अपने अपने मैन्युफैक्चर अपनी अपनी खूबियाँ बताएंगे कि उनके पैच फिटिंग में या उनके उसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छाई. अभी मोदी गार्ड वाले मिरर बताएंगे तो ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि मिरर आप मोदी गार्ड का ही लगाएं.
ये आपको ये बताएंगे कि मिरर को ठीक तरीके से इंस्टॉल कैसे करना है। बिकॉज मिरर एक ऐसी आइटम है, आमतौर पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिरर इंस्टॉलेशन में आती है, थोड़े समय में ब्लैक हो जाता है, सिल्वर उड़ जाती है, या लगाते वक्त उसमें कॉन्वेक्स या कॉन्केव इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपको अपनी शक्ल जो है वो सही दिखाई नहीं देती। सो वी आर हियर टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स और अंडरस्टैंड कि उनको हम समझें कि मिरर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। वो मिरर मोदी गार्ड का हो, हालांकि यदि काम को मोदी गार्ड रहे, या किसी और कंपनी का हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। वो जानकारी आप खुद हासिल करें, बिकॉज ये कमर्शियल जानकारी है। लेकिन अलग अलग कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हेमंत जी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बेसिक पैच फिटिंग्स हैं, इसके अलावा भी बहुत तरह की पैच फिटिंग्स हैं। ये बेसिक फ्लोर भी इन्होंने दिखाया, इसके कई और भी ऑप्शंस हैं, तो आप ओजोन से या ऐसी कंपनियों से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैच फिटिंग से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर आया जी। I have a question on patch fittings. This side, left side. हाँ जी। So one is, what is the life of a patch fitting, and is there any preventive measures which one needs to take, any maintenance to get the best utilization of patch fittings? पैच फिटिंग्स की लाइफ की जहाँ तक बात है, जो फ्लोर स्प्रिंग है इसको 5 लाख साइकिल तक टेस्टेड होती हैं। 5 लाख साइकिल दीज आर टेस्टेड अप टू। अगर आपको बीच में प्रॉब्लम है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आप कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव आके आपको बता देंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। एक प्रिवेंटिव के लिए कुछ ऑयल वगैरह का अंदर नहीं, वो आप नहीं, वो सिर्फ कंपनी वाले ही कुछ करते हैं। नहीं, वो that is not needed. That's not needed. Unless there is a problem, that's not needed. Or they are made of materials which are supposed to last a lifetime. As you, but if the installation is incorrect, for example, अगर आपने ऊपर एक फिटिंग लगाई है और अगर पैच को आपने पूरे प्रेशर से नहीं कसा, बिकॉज the glass is held by pressure from the pressure plate. तो अगर प्रेशर प्लेट सही से नहीं कसी तो थोड़े टाइम बाद उसमें ग्लास स्लिप कर सकती है। All it needs is you got to reopen it and tighten it properly. That's all. Thank you, Hemant ji. Thank you very much. थैंक यू। We'll call you again for installing a shower system. Big round of applause for Hemant. And now may I welcome here our stars from Modi Guard. हेलो, नमस्कार साथियों। मोदी गार्ड परिवार की तरफ से FOSG द्वारा आयोजित इस कांच की पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। आपने अभी तक देखा कि कांच यानी ग्लास एक बहुत ही अलग तरह का मटेरियल है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे जादू आपने देखे। यहाँ पर इसको लगाकर दिखाया गया, इसको काट कर दिखाया गया। कांच देखने में तो बहुत एक लगता है कि बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन हमारी जिंदगी का, ये रोजाना जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कांच की बॉस म्यूजिक अगर आप बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कांच की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, यानी ठोस पदार्थ है। आप देखा इसकी मजबूती कितनी है, लोगों ने इसके ऊपर खड़े होकर भी दिखाया आपको। बहुत मजबूत मटेरियल है। और सबसे बेहतर बात यह है कि कांच को के ऊपर काम कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, जिस भी शेप में चाहे इसको काट सकते हैं। और कांच आज सीमेंट या ईंट की जगह ले रहा है। दीवारों की जगह लोग पसंद करते हैं कांच लगाना। ऐसा क्यों है? क्यों कांच को पसंद किया जा रहा है? बिकॉज कांच की सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसके आर पार हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो जो हमको सामने जो चीज है वो इसके आर पार से दिखती है, यानी एक ये पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी सॉलिड है। अब लेकिन मनुष्य का जो मन है वो यहाँ पे मानता नहीं है। वो सारी दुनिया को तो इसके थ्रू देखना चाहता है, कांच के थ्रू, लेकिन ये भी देखना चाहता है कि भाई
बाहर की दुनिया तो कैसी दिख रही है ठीक है, मैं कैसा दिख रहा हूं ये भी बहुत जरूरी है। और खासकर हमारी महिलाओं के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मैं देखने में कैसी लग रही हूं। तो इसके लिए एक जादू किया गया, कांच के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कांच के ऊपर हमने एक बहुत ही महीन चांदी की लेयर, सिल्वर आप लोग सब जानते हैं, सबके घरों में सिल्वर का यूज होता है। आप देख रहे हैं कि कांच की एक लेयर के ऊपर, एक सतह के ऊपर हमने चांदी का स्प्रे कर दिया है। ये इसके ऊपर चांदी का स्प्रे कर दिया तो वो कांच जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा था, अब आपको अपनी सूरत दिखाई दे रही है। खेल है सिर्फ चांदी की बहुत पतली लेयर का। लेकिन चांदी, आप सब जानते हैं कि चांदी एक बहुत ही सेंसिटिव मेटल है। चांदी में अगर पानी लग गया, नमी लग गई, तो चांदी आपकी खराब हो सकती है। और इस पे चांदी खराब होने के कारण आप देखेंगे उसका रंग लाल पड़ जाएगा या काला पड़ जाएगा। ज्यादातर देखा होगा आपके घरों के ज्वेलरी या चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं अगर उनको नमी में रखा जाए काफी दिनों तक। साथ ही साथ ये एसिड और एल्कली यानी अम्लीय और क्षारीय चीजों से रासायनिक रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन करके भी ये काली हो सकती है। तो इसका रिफ्लेक्शन यानी इसमें से जब लेयर वापस लौट के आती है तो हमको अपनी इमेज दिखाई देती है, हमारी सच्ची इमेज जिसको बोलते हैं हमारी ट्रू इमेज। अब इस चांदी को अगर हमने इसकी लाइफ बढ़ानी है तो आज हमारी जो पाठशाला का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि आज हम अपने घर में जो मिरर लगा रहे हैं उसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ये आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे हमारे एक्सपीरियंस को। इसकी चांदी की पतली लेयर जो कि इतनी पतली है कि हमारे ह्यूमन हेयर यानी आदमी के बाल का करीब 1000वां हिस्सा, इतनी पतली लेयर इसमें चांदी की हमने स्प्रे की हुई है। इसको बचाने के लिए हम इसके ऊपर, ताकि इस पे नमी या किसी रसायन का असर ना हो, हम लोग इसके ऊपर एक पेंट की कोटिंग कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं चांदी कहीं नहीं दिख रही है, हमको एक लाल कलर का पेंट दिख रहा है। ये ऐसे ही है जैसे अभी सर्दी होती है तो आप भाई साहब ने स्वेटर पहन लिया इसके ऊपर, तो इनको अंदर बाहर की सर्दी नहीं लग रही है, अंदर हमारी बॉडी में ये हवा नहीं जा पा रही है। अब आजकल जमाना हर चीज में डबल प्रोडक्शन का है, तो लोग स्वेटर भी पहना और स्वेटर के ऊपर कोट या जैकेट भी डाल देते हैं ताकि बिल्कुल सर्दी से बच सके। तो हमने भी वही फंडा अपनाया, उस पेंट की लेयर के ऊपर एक और पेंट की लेयर कर दी जो अलग कलर की है, ताकि आपको पहचान में आए कि ऐसा नहीं कि हम बोले दो कलर लेकिन एक्चुअली एक ही हो, इसीलिए उनका रंग अलग अलग रखा गया है। तो दो कलर की पेंट करने के बाद में आपको मिरर, सामने ग्लास है और पीछे सिल्वर की लेयर पर 2 कोटिंग मिरर है, पेंट के हैं। अब इसकी बचत डेफिनेटली, इसकी लाइफ बढ़ गई। लेकिन अगर आपने कोट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से बच गए। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर उस कोट या उस स्वेटर में कहीं पे भी छेद होगा या कहीं से फट जाएगा तो हवा उसके अंदर से घुस सकती है। ये सब जानते हैं, हमारी रोज की चीज, इस्तेमाल की हुई चीज है। तो अब हमारा सबसे बड़ा काम है कि इस पेंट की सतह को हम कैसे बचाएं। इसके ऊपर सबसे पहले 2 तरह से अटैक हो सकता है। एक तो हम किसी नुकीली चीज से इसको पंचर कर दें, जैसे टायर की हवा में, टायर में एक छोटा सा पिन डाल देंगे या कील डाल देंगे तो पंचर हो जाता है। इसी तरह अगर इस सरफेस के ऊपर हमने किसी भी नुकीली चीज से इसके अंदर पिन से होल कर दिया तो एक सुरंग बन जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा जिससे पानी या नमी चांदी तक पहुंच जाएगी और उसको काला कर देगी। तो ये ध्यान दें कि जब कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज से बच सकते हैं जो कि मैकेनिकल डैमेज होता है, यानी हैंडल करते समय। सबसे पहली बात, मिरर को जब आप काट रहे हैं तो आप जो टेबल यूज करते हैं वो टेबल मेटल की नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर क्लॉथ लगा होना चाहिए, फेल्ट क्लॉथ जिसको बोलते हैं, दिल्ली की लैंग्वेज में बोलते हैं नमदा लगा होगा। ये सॉफ्ट क्लॉथ है, ये इसकी मिरर की पेंट को डैमेज नहीं करेगा। दूसरा, अभी जैसे भाइयों ने इसके ऊपर कांच काटा था
तो अगर आप कांच कहीं पे भी हैंडल करते हैं तो कांच के छोटे से छोटे टुकड़े कई बार टेबल के ऊपर रह जाते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं मिरर रखूंगा और मिरर को सरकाऊंगा, इसके ऊपर से मूव करूंगा, तो इसके ऊपर मिरर क्या करेगा? कांच ही कांच का सबसे बड़ा दुश्मन है, कांच ही कांच को काट सकता है। तो कांच पे अगर हम इसके ऊपर हम इसको रगड़ेंगे तो इसके अंदर इसकी पेंट डैमेज हो जाएगी और अंदर फिर से एक मौका मिलेगा नमी को अंदर घुसने का। तो ध्यान रखें, जब भी हम कटिंग या स्टार्ट कर रहे हैं तो इस कटिंग टेबल को साफ करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कोई भी रगड़ से बताएं, कुछ ही सॉलिड चीजों से इसको आप ना रगड़ें। पेंट एक बहुत, आपकी गाड़ियां, आपके स्कूटर, आपको सबको मालूम है कि अगर जरा ध्यान नहीं दिया तो खरोंच आ जाती है। सेम यही पेंट वहां पर भी लग रहा है। तो इस पेंट की ध्यान रखने, नहीं तो आपके गाड़ी में, स्कूटर में पेंट पे अगर दाग आ जाता है, स्क्रैच आता है, तो वहां देखा होगा आपने, मॉइस्चर के टाइम में वहां पे जंग लग जाता है। सेम चीज मिरर में भी होती है। तो ये चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। दूसरा, जब भी ग्लास को कटिंग कर रहे हैं, मिरर की कटिंग कर रहे हैं, तो मिरर की कटिंग करते समय ध्यान दें कि मिरर को हमेशा काटते समय कभी पेंट साइड से कटिंग नहीं करें, पेंट साइड से स्कोर ना मारें। क्योंकि अगर आप पेंट साइड से स्कोर मारेंगे और जब उसको तोड़ेंगे तो कई बार उसके कॉर्नर से उसका पेंट उखड़ सकता है। तो हमेशा मिरर काटते समय इसको सीधा रखें और जिस साइड पेंट नहीं है उस साइड ही स्कोर मारें। ये चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी मैकेनिकल डैमेज से अपने मिरर को बचा सकेंगे। बहुत छोटी सी चीजें, छोटे से नुस्खे, लेकिन बहुत काम के। तो अब हम आपको असली सब्जेक्ट की ओर ले चलते हैं। ये तो था मिरर का ध्यान रखना। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथी अमित और अविनाश ने ये क्या पहन रखा है, ये कौन सी ड्रेस है, ये कौन सा कोट है? ऐसा कोट तो किसी डिजाइनर के यहाँ नहीं मिलता है। ये जो कोट इन्होंने पहन रखा है ये सेफ्टी एप्रन है। ये केवलर कपड़े से बनी हुई है, ऐसा कपड़ा जो कि कट रेजिस्टेंट होता है, यानी ग्लास से अगर इस पे खरोंच भी की जाए तो ये कटेगा नहीं, कम कटेगा, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस है। दूसरा, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मेटल के आईलिड बने हुए हैं, आंखें बनी हुई हैं, जिससे अगर ग्लास टकराता है तो ये उसको रोकता है और साथ ही साथ हवा भी पार होती है। तो मेरे भाई जो लोग कांच के डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो ध्यान रखें, ग्लास सेफ्टी जब आप भी हैंडल कर रहे हैं, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आदमी की जान सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कोई उसको बचाने के लिए जरूरी है हम सेफ्टी एप्रन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों में इन्होंने सेफ्टी ग्लव्स पहने हुए हैं जिसके ऊपर रबर की कोटिंग है। ये कोटिंग आपको लगता होगा कि हम हाथ से, मैं इस ग्लास को छू रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी के हाथ में, कई लोगों को पसीना काफी आता है, बहुत पसीना आता है, हाथ में भी पसीना आता है। और पसीने में क्या होता है? नमक होता है, सॉल्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जो सॉल्ट और केमिकल्स इस मिरर को भी खराब कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, हम रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप मिरर को हैंडल कर रहे हैं तो अगर आप ग्लव्स पहन लेते हैं तो आप उनको, मिरर को अपने हाथ से निकलने वाले पसीने से भी बचा सकते हैं। जितनी हम चीजों का ध्यान देंगे हम अपने मिरर की लाइफ को उतना ही बढ़ा सकते हैं। अब आपको हम दिखाएंगे मिरर इंस्टॉलेशन करने का पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्लैंप्स की सहायता से, मेटल क्लैंप्स की सहायता से। अब आप देख रहे हैं कि मिरर को यहां पर हमने 3 क्लैंप्स लगे हुए हैं नीचे, और ऊपर ये स्प्रिंग वाले क्लैंप्स हैं जो कि बाजार में कई मिलते हैं, कई ब्रांड्स के मिलते हैं। इसमें इस मिरर को फिट किया हुआ है। इस क्लैंप्स को जब आप फिट करते हैं तो इसका एक ध्यान रखें कि इसमें मेटल में टच करने से पहले आप देखेंगे तो एक रबर की कोटिंग लगी है, ताकि मिरर डायरेक्टली मेटल के टच में ना आए, ताकि टूटने के चांसेस कम रहे, वो ध्यान रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं स्लीव लगी हुई है एक पतली सी यहाँ पर इसके बीच में, उसका ध्यान रखें। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत आसान है इंस्टॉल करना। और क्लैंप जब आप लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान दें, क्लैंप क्या आपके मिरर का बोझ उठा सकेगा या नहीं, क्या उसका वजन ले सकता है या नहीं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि 1 बाई 1 मीटर का 4 mm का मिरर, 1 स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर का मिरर का वजन करीब 10 किलो होता है, ध्यान रखें।
तो आप जरूर ये चेक कर लें जब भी आप क्लैंप्स लगा रहे हैं कि क्या क्लैंप्स आपके मिरर का बोझ ले सकते हैं या नहीं। वो आप जहां से ले रहे होंगे क्लैंप्स वो आपको बता देगा। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत बड़ा बहुत हैवी मिरर लगा दें, लेकिन छोटे मिरर के लिए आपको क्लैंप्स का उपयोग सबसे अच्छा है। इसका एक और फायदा है, अब आप बोल रहे होंगे कि भाई आपने ये प्लाई क्यों लगा रखी है पीछे। सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्लाई क्यों लगा रखी है। क्या हम क्लैंप्स को डायरेक्टली वॉल में फिट नहीं कर सकते हैं? तो इसके प्लाई लगाने के मैं आपको फायदे बता दूं। प्लाई अगर आप लगा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हमने काफी मोटी प्लाई लगाई हुई है, मैं वो देखूंगा साइड से, करीब 12 mm की प्लाई लगाई हुई है। प्लाई लगाने से क्या फायदा होता है कि दीवार में अगर नमी है या पानी है तो वो प्लाई इसके बीच में एक बैरियर का काम करती है, उसको रोकती है। तो दूसरी बात यह है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर में, कोई भी अच्छे से अच्छा मिस्त्री होगा, आपकी दीवार जो होगी, आपका जो प्लास्टर होगा, कभी भी एकदम फ्लैट नहीं होता, एकदम समतल नहीं होता। तो आप उस समतल अगर नहीं है और उसके ऊपर आपने मिरर को फिट किया तो आपको लगेगा कि मिरर जो है, मिरर में लहर आ रही है, मेरे को अपनी इमेज सीधी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा लहर आ रही है, जिसको लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो उस डिस्टॉर्शन को भी हम, अगर हम प्लाई यूज करते हैं, मोटी प्लाई यूज करते हैं और उसके ऊपर अगर हम चिपकाते हैं तो उसको भी दूर भगाया जा सकता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे इस प्लाई का यूज करना। दूसरा, जब आप मिरर का सिलेक्शन कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है, घरों में बड़े से बड़े मिरर लगाना चाहते हैं, हर दीवार पर मिरर चाहिए लोगों को। खाली पहले क्या होता था, खाली आपके बाथरूम में मिरर होता था, लेकिन आज आर्किटेक्ट्स नए नए तरह से निकाल रहे हैं कि छत पे भी मिरर लग रहा है, साइड में पूरी दीवार पे भी मिरर लग रहा है। तो उस मिरर के लिए एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप बड़ा मिरर लगा रहे हैं तो आपको थिकनेस मिरर की मोटी लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं एक पेपर को सीधा खड़ा करना चाहूं, एक पेपर को, न्यूज़पेपर को, तो वो पेपर क्या कभी सीधा खड़ा होगा? वो हमेशा एक तिरछा वार्पिज हो जाएगी। ऐसे खड़ा करना कोशिश करूंगा तो ये मुड़ जाएगा। और यही पेपर अगर कार्डबोर्ड होता, मोटा होता, तो ये अपने आप में एकदम सीधा खड़ा रहेगा। तो सिंपल बात, सिंपल प्रकाश के नियम, लॉज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शंस, अगर ये तिरछा होगा तो फिर से आपको एक आभास देगा कि ये लहर आ रही है। तो अगर आप मोटा मिरर यूज करेंगे, बड़ा साइज मिरर लगाएंगे, तो मैं सभी भाइयों से रिकमेंड करूंगा कि मोटे मिरर, जो कि अपनी 6 mm तक का मिरर आता है, उसको यूज करें। तो ये चीजों से हम बच सकते हैं। दूसरी एक खासियत क्लैंप्स को यूज करने की, आप देख रहे हैं क्लैंप यूज करने के कारण इसमें प्लाई और मिरर के बीच आप देख रहे हैं कम से कम 5 mm का गैप है। ये 5 mm का गैप हमारे लिए मिरर की लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कोई नमी आ भी जाती है तो इसमें से एयर आर पार हो सकती है, हवा इस गैप के कारण आर पार हो जाएगी और उसको सुखा देगी। कोई भी ग्लास अगर गीला होता है और उसमें हवा से सूख जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पानी या नमी उस ग्लास में रुकी रहती है ज्यादा देर तक तो वो उस ग्लास को खराब कर देगी। आपके घरों में फिश टैंक होंगे, मछली के लिए आप लोग टैंक बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जहां पानी रुका रहता है वो पोर्शन धीमे धीमे स्टेन होने लगता है। सेम अगर आप ग्लास को, पानी को सुखा देते हैं तो वो एयर इस पानी या नमी को सुखा देगी। तो इसलिए ये एक इसका आइडियल तरीका है। अब हम आपको दिखाएंगे, ये तो मैकेनिकल तरीका था, अब हम आपको दिखाएंगे कि केमिकल तरीका क्या होता है। मैंने बताया नमी और केमिकल्स यानी एसिडिक या बेसिक केमिकल्स सबसे बड़े मिरर के दुश्मन हैं। घरों में आपने देखा होगा आपकी पेंट की हुई दीवारों पर अगर नमी रहती है तो पेंट पपड़ी बन के उतर जाता है। सेम चीज मिरर में भी हो सकती है। दूसरी तरह अगर हम कोई इसके ऊपर एसिड डालें, जैसे अपनी स्किन के ऊपर अगर कोई एसिड डलेगा तो तुरंत वो रिएक्शन कर उसको खराब कर सकता है। तो अगर हम इसमें कोई केमिकल का लगाएंगे तो मिरर हमारा पेंट खराब हो सकता है और अल्टीमेटली मिरर की लाइफ कम हो जाएगी, वो काला पड़ सकता है, लाल पड़ सकता है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई, आज बहुत आसान तरीका है मिरर चिपका दीजिए। जो लोग क्लैंप नहीं लगाना चाहते हैं, बड़ा साइज है, तो वो लोग मिरर को चिपकाते हैं। मिरर को चिपकाने के लिए लोग सिलिकॉन, ग्लू, अलग अलग तरह
के यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रहे सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये कहावत ध्यान रखें। हम लोग जानते हैं कि सबसे सस्ता वाला आइटम क्या है, या सबसे पॉपुलर जो कि जिसका एड ज्यादा आ रहे हैं या जिसका पिक्चरों में नाम आ रहा है, वो लगता है कि वो सबसे अच्छा एडेसिव है, उसको लगा लो। ऐसा नहीं है। ये एडेसिव हमें जब खरीदे तो हम ध्यान रखें कि जो भी एडेसिव या सिलिकॉन हम लगा रहे हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसमें कोई एसिड या बेस नहीं होना चाहिए। पहली बात, न्यूट्रल एडेसिव यूज करें। साथ ही साथ उसमें लिखा होना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहना चाहिए कि ये मिरर के लिए लगाने के लिए सुटेबल है। दो छोटी सी बातें हैं, आपके 10-20 रुपए ज्यादा खर्चा होंगे, लेकिन आपका मिरर की लाइफ हमेशा बढ़ जाएगी। अब आप देखें कि हमने एक अप्रूव्ड एडेसिव इसमें लगाया हुआ है पेंट में। ये एक एग्जाम्पल है अप्रूव्ड एडेसिव लगाने का। 2-3 चीजें मैं खास बताना चाहूंगा। आप देखेंगे कि ये लाइनें हमने सीधी नहीं खींची हैं, पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। लाइन में ब्रेक दिया हुआ है। लाइन में ब्रेक देने का मतलब ये है कि इससे हवा आर पार होकर हवा इसमें से जा सके, यानी आप इसको जब प्लाई पे फिट करें तो भी हवा इसमें से आर पार हो जाएगी। अगर मैं सीधी लाइन खींच देता तो इसमें से हवा आर पार नहीं होती और अंदर की नमी अंदर ही दब जाती है। दूसरी चीज ध्यान दें, हमने बड़ी मोटी लाइन बनाई है। मोटी मतलब थिक लाइन बनाई है। थिक लाइन बनाने का मतलब है कि हम गैप करना चाहते हैं। जब हम इसको चिपकाएंगे तो एटलीस्ट 2 से 3 mm का गैप प्लाई और इसके बीच में आ जाएगा, जिससे कि हमारी एयर हमको जाने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपने देखा कि हमने लाइनें सारी खड़ी खींच रखी हैं, वर्टिकल लाइंस यूज की हैं। अगर इसको घुमाएं तो देखिए, 1 मिनट में बोलूंगा घुमाएं। अगर हमें मिरर फिट करना है, हम इसको अगर हम इस तरह से लाइनें लगाते तो क्या नुकसान होता? नुकसान होता कि अगर पानी या नमी ऊपर से गिर रहा है, मान लीजिए पानी या नमी, तो वो पानी यहाँ पर आके रुक जाएगा, उसको गिरने का मौका नहीं मिलेगा। और मैंने बोला रुका हुआ पानी या नमी मिरर या ग्लास के लिए सबसे खतरनाक होता है। तो इसको सीधी लगाने से हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वो पानी अगर होगा तो सीधे नीचे चला जाएगा और सूख जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन छोटा सा नुस्खा, लेकिन बहुत काम का हमारी मिरर की जिंदगी बनाने के लिए। 1 मिनट के लिए मैं माफी चाह रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा कांच की पाठशाला के सभी अध्यापकों से, सभी टेक्नीशियन से और सभी पार्टिसिपेंट से और सभी स्टूडेंट्स से ये एक गुजारिश है कि एज आवर शो विल ग्रेजुअली कम टू एन एंड, धीरे धीरे हमारा शो जैसे समापन की ओर बढ़ेगा, तो ये मिरर की एक्सरसाइज के बाद हमारी एक शावर क्यूबिकल की एक्सरसाइज है। लेकिन शावर क्यूबिकल की एक्सरसाइज के साथ साथ ही जैसे चलेगी तो हमारे ग्लास आर्टिस्ट आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, अलग अलग तरीके से ग्लास काट के दिखाएंगे। हमारे ऑडियंस में से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सिलिकॉन बीट को एक दफा दोबारा कॉन्टेस्ट करेंगे, और हमारे ऑडियंस में से अलग अलग लोग जो है हम उनको चांस देंगे कि यहाँ आके टफन ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास को एक्चुअली तोड़ के देखें, एक्चुअली फील करके देखें एज यू प्रोसीड टू द फिनिश ऑफ द शो। और यहाँ सब करने के बाद में आई रिक्वेस्ट ऑल द टेक्नीशियंस, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, all the people who have contributed to कांच की पाठशाला and have learned from it, यहाँ आए और हमारे साथ आज की इस कांच की पाठशाला के इवेंट के क्लोजर को सेलिब्रेट करें। We will all sing and dance together, and after that we will show the unloading of the glass, because some of you may not be interested in unloading, but all of you sitting here, I understand that you have interest in all, इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है। हेमंत जी, मैं फिर एक दफा माफी चाह रहा हूँ आपसे, मैंने आपको इंटरप्ट किया। थैंक यू शरद जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू शरद जी। वापस आता हूं मैं। अब हमारा मिरर एडेसिव के साथ, जो कि एक अप्रूव्ड एडेसिव है, न्यूट्रल एडेसिव है, इसकी एक पहचान और है। एडेसिव न्यूट्रल है, इसकी एक और सिंपल पहचान है कि अगर आप उसको सूंघ के देखेंगे, स्मेल करेंगे, तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ऑर्डरलेस होता है। एसिडिक और बेसिक होगा तो उसमें बहुत स्मेल रहती है, और उसमें कई ऐसे ऑयल्स होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, एक बात खत्म कर लूं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊंगा। और दूसरा एक चीज का ध्यान रखें कि अब ये तैयार है, इसको हम सीधे प्लाई पर लगा सकते हैं। प्लाई पर जब इसको चिपकाएं तो ध्यान रखें इसको बहुत ज्यादा जोरों से ना दबाएं। और एक चीज आपने और ध्यान दी होगी, हमने कोने सारे छोड़ रखे हैं। कोने पे हमने 50 mm का, करीब 50 mm का गैप दे रखा है। ये इसलिए है कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये एडेसिव ऊपर तक फैल जाए। नॉर्मली 24 घंटे इसको सूखने के लिए देना चाहिए।
जब तक ये सूख ना जाए तब तक इसको आपको सपोर्ट देकर रखना पड़ेगा, वरना ये मिरर गिर सकता है। सपोर्ट आप लकड़ी से भी दे सकते हैं, आजकल टेप भी आ रहे हैं, टेप से भी आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सेफ्टी के लिए, मिरर को बचाने के लिए 24 घंटे इसका वेट करें और इसका सपोर्ट करें। अब यही चीज जो हमने एडेसिव से की, आजकल मार्केट में एक और प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जो कि है 2 साइड टेप, डबल साइड टेप, यानी जिसमें दोनों साइड एडेसिव टेप लगा होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमने सेम पैटर्न लगाया है, सेम पैटर्न, ताकि हवा इसमें से निकल जा सके, आर पार हो सके। टेप मोटा लें, कम से कम 3 से 5 mm का टेप, ताकि गैप बना रहे प्लाई और इसके बीच में। एक चीज आपको नई दिख रही होगी कि हमने इसको कटिंग क्यों कर रखी है। ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा कटिंग, हर उसमें हमने इसको कटिंग कर रखा है, ट्रायंगल बना रखा है। ये इसलिए है, छोटा सा नुस्खा, अगर ये सीधा होता तो पानी, चूंकि ये चौड़ा टेप है तो यहाँ पे पानी रुक सकता है। अगर आप उसको कटिंग कर देंगे तो पानी की बूंद उसके ऊपर से स्लाइड होकर नीचे चली जाएगी। तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से हम इसको